बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना वहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राना वहीद ऑफिशियल। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि बुरी आदतें कैसे ख़त्म करनी चाहिए। इंसान में पैदा होने वाली बुरी आदतों को कैसे ख़त्म करना चाहिए। जी तो नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। जी नाज़रीन, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि बुरी आदतें कैसे पैदा होती हैं। इंसान में बुरी आदतें पैदा कैसे होती हैं। दो वजूहात ऐसी हैं जिसकी वजह से इंसान में बुरी आदतें जो हैं वो पैदा होती हैं। पहली वजह जो है वो ये है कि ज़्यादा वक्त फारग रहना, और दूसरी वजह जो है वो ये है कि ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। इसकी वजह से इंसान में, इन दो वजूहात की वजह से इंसान में बुरी आदतें जो हैं वो पैदा होती हैं। और यहाँ तक कि उन बुरी आदतों का एंड हमने मुआशरे में ये भी देखा है कि लोग खुदकशियाँ कर लेते हैं, लोग अपने आप को जला लेते हैं, लोग इतना ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं कि एक दिन वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा अपने हाथों से कर लेते हैं। जी तो नाज़रीन, सबसे पहली वजह जो है वो ये है कि ज़्यादा वक्त फारग रहना। ज़्यादा वक्त फारग रहने से हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं कि हम मसरूफ़ रहें, कैसे मसरूफियत को हम अपनी आदत बना सकते हैं। जी तो नाज़रीन, मैं शुरू करता हूँ कि जब हम स्टूडेंट होते हैं उस वक्त के दौर से। जी नाज़रीन, जब हम स्टूडेंट होते हैं उस वक्त, मिसाल के तौर पर हम मैट्रिक के स्टूडेंट हैं। आजकल ये पीछे कोरोना के मसाइल चलते रहे और हमारे स्टूडेंट्स वो ज़्यादा फारग रहे, और फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स होते हैं मैट्रिक का इम्तिहान देने के बाद वो फ्री होते हैं। उन्होंने अपनी कोई गोल जो है, अपनी कोई मंजिल जो है उसको सिलेक्ट ही नहीं किया होता कि हमने आगे क्या करना है। ये सबसे पहले उनको ये करना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी का जो फील्ड है उसको चुन लेना चाहिए, या जिस चीज़ पर उनका ज़्यादा माइंड जो है वो अप्लाई होता है, जिस चीज़ पे उनका माइंड ज़्यादा क्लिक करता है उस फील्ड को अपनाएं। तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, ये मैं बात कर रहा हूँ मैट्रिक के एग्ज़ाम से पहले उनको ये एक ऐसा फील्ड अपना लेना चाहिए जिसको वो अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहते हैं और उससे ही अपनी रोज़ी कमाना चाहते हैं। तो जब वो फील्ड अपना लेते हैं उसके बाद क्या होता है नाज़रीन, मैं इससे पहले आपको एक ये भी बात बता दूं कि टीन एज जो होती है 20 ईयर्स से पहले और 12 ईयर के बाद 12 ईयर के बाद और 20 से पहले जो एज होती है ये हाई डेंजरस और ख़तरनाक एज होती है, और इसमें ही आपने अपनी लाइफ का ज़बरदस्त फैसला करना होता है। तो जब आप एक फील्ड चूज़ कर लेते हैं कि मैंने इस फील्ड में जाना है, तो जो ही मैट्रिक के इम्तिहान हो उसके बाद आप उसके रिलेटेड जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप किसी ऐसे टेक्नीशियन के पास बैठ जाएं जो आपको टेक्निकल बातें किया करें, उसके पास बैठने उठने को अपनी आदत बना लें। आप इलेक्ट्रिकल शोबे में जाना चाहते हैं तो किसी इलेक्ट्रिशियन के पास उठने बैठने को अपनी आदतें बना लें। अगर आप किसी और फील्ड में, अगर एडवोकेसी में जाना चाहते हैं, अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को अपनाएं जो उस फील्ड से रिलेटेड हैं, उनके पास उठना बैठना शुरू कर दें। फारग वक्त जब आप फिरेंगे तो हम भी मुस्लिम ये कहते हैं कि खाली ज़हन जो होता है वो शैतान की आमाज का होता है। जब शैतान आता है तो फिर तरह तरह के वस्वसे पैदा करता है जिसकी वजह से इंसान बुरी आदतों को अपनाना शुरू कर देता है। तो ये फारग रहने से बेहतर ये है कि कुछ ना कुछ हम करते रहें। अगर कोई बंदा जॉबलेस है और उसको मजबूरी है कि मुझे फारग रहना पड़ रहा है, तो वो किसी के साथ फ्री में जाके काम शुरू कर दे। भाई, किसी के साथ फ्री में काम शुरू करने का उसको फ़ायदा ये होगा कि हो सकता है कि उस बंदे के पास उसकी जगह बन जाए और वो बंदा उसको जॉब पर रख ले। हो सकता है कि उसको मज़ीद उस काम में एक्सपीरियंस हो जाए और आगे जब वो जॉब पे अप्लाई करे तो वो जल्दी जो है वो उसको जॉब मिल जाए। तो ये फारग रहने से छुटकारा हासिल करने के लिए ये चंद बातें हैं कि खुद को मसरूफ़ रखें, बजाय इसके कि आप
बेराह रवि की तरफ जाना शुरू कर दें, बजाय इसके कि ऐसी सोसाइटी ऐसे दोस्तों के साथ बैठना उठना शुरू कर दें जो आपको आपकी जो वो फरागत है उसको मज़ीद बढ़ाएं, आपको मज़ीद उकताड़ का शिकार करें, मज़ीद सुस्त कर दें आपको। इससे बेहतर ये है कि आप किसी के पास, ऐसे लोगों के पास जो कामयाब हैं, जो सक्सेस पर्सन हैं, उनके पास उठना बैठना शुरू करें। नाज़रीन, दूसरी बात जो है वो है स्ट्रेस, वो है ज़हनी दबाव। किस वजह से इंसान ज़हनी दबाव का शिकार होता है? कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जो घरेलू वजूहात होती हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं इंसान की, जो इंसान को ज़हनी दबाव का शिकार करती हैं। मिसाल के तौर पर घरेलू नाचाकियाँ उसकी बीवी के साथ नहीं बनती, घर वालों के साथ नहीं बनती, जायदाद के मामलात होते हैं, या इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी लाइफ में। या इसके अलावा कुछ लोग ज़हनी दबाव का इस वजह से भी शिकार होते हैं कि उनको लवर धोखा दे जाती है या लवर धोखा दे जाता है, ठीक है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार रहना शुरू कर देते हैं। या जॉब मुश्किल है, इस वजह से स्ट्रेस ले लेते हैं। या जॉब से जवाब मिल गया, जॉब से फारग हो गया, इस वजह से स्ट्रेस ले लेते हैं। कारोबार में थोड़ा सा लॉस हो गया, इस वजह से स्ट्रेस ले लेते हैं। कोई मुकदमा इंसान पर हो गया, जैसे कोई एप्लीकेशन आ गई, कोई पर्चा वगैरह हो गया, इस वजह से ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं। तो नाज़रीन, इन सब बातों से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है कि हम ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं? तो मैं आपको बताता हूँ, आप इन बातों पर अमल करना तो ज़रूर एक दिन ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर अमल करके स्ट्रेस को दूर भगाया जा सकता है, ज़हनी दबाव के शिकार से निकला जा सकता है? जी मेरे प्यारे दोस्तों, वो बातें हैं कि अगर आपको लवर छोड़ जाती है, बजाय इसके कि आप करोड़ों की आबादी में किसी और को तलाश करें, आप उसके पीछे स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, नशा शुरू कर देते हैं। देखें, अगर आप ये काम करते हैं, अगर आप नशा करना शुरू कर देते हैं, अगर आप स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, तो इससे उसको क्या नुकसान है भाई? उसका क्या जाएगा? हम अपने आप को तबाह कर रहे हैं, हम अपनी फैमिली को तबाह कर रहे हैं, हम अपने घर वालों को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं, हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे। तो फिर हम अपनी स्ट्रेस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? इतनी दुनिया पड़ी है, हम एक बार आजमा कर तो देखें। अगर ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती तो हर इंसान भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते। हर किसी का मेंटली लेवल और हर कोई जो है वो एक दूसरे से अलग है। हर किसी के थॉट्स जो हैं वो एक अलग हैं, सेपरेट हैं। आप किसी और को अपना कर देखें, किसी और पे अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करके देखें, किसी और को ढूंढे तो सही, हो सकता है आपको उससे अच्छा मिल जाए। उस पर अपनी लाइफ और ज़िंदगी को ख़त्म ना करें एक इंसान के पीछे, क्योंकि अगर उसको आपकी कदर होती तो वो कभी भी आपको छोड़ कर ना जाता। और इसके अलावा अगर जॉब वगैरह की या कोई फाइनेंशियली इंसान को प्रॉब्लम होती है या फाइनेंशियली कोई मसला बनता है तो उस वजह से स्ट्रेस ले लेते हैं। भाई ये स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, ये प्रॉब्लम्स हैं। एंड एवरी प्रॉब्लम हैव अ सॉल्यूशन इन दिस वर्ल्ड। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल है। कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। आप रास्ता निकालने वाले बने, रास्ता निकालें, कोशिश करें, ट्राई करें, आपको रास्ता खुद बखुद ही मिल जाएगा। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है, पॉजिटिव सोचना है। ना कि अगर आप नशे पे लग जाएंगे, अगर आप स्मोकिंग पे लग जाएंगे तो नींद वाली गोलियां खानी शुरू कर देंगे। उससे ये होगा कि आपके दिमाग का वो हिस्सा जो आपको बुरे कामों से रोकता है वो सुस्त हो जाएगा। वो जब सुस्त होना शुरू हो जाएगा तो आपको आपके अंदर भी कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो इस तरह आप मज़ीद प्रॉब्लम और तबाही की तरफ चले जाएंगे। तो ये दो बातें जो हैं, फारग रहना और स्ट्रेस ज़हनी दबाव जो है उसको कभी भी ना बढ़ने दें। खुद को मोटिवेट रखें, खुद को पॉजिटिव रखें, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल खुद अपने आप को ये कहता है कि आई एम पॉसिबल। अगर इन जो है आई और एम को आप अलग अलग पढ़ते हैं तो आई एम पॉसिबल।
وہ تو خود اپنے آپ کو پاسبل کہہ رہا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو ناممکن ہو، ہر کام ممکن ہوتا ہے، صرف ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں ٹرائی کرنی چاہیے۔ تو اب اپنی پرابلمس اور جتنے بھی آپ کی وہ بیڈ ہیبٹس ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے خود کو موٹیویٹ رکھیں، کیونکہ اگر آپ خود کو موٹیویٹ رکھیں گے تو آپ ان پرابلم سے نکل سکیں۔ جی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔